आपको कैसे पता चला था बेबी किलर के बारे में? आप कैसे आप देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चला? आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर क्या अब हम ये समझ ले कि बेबी किलर की दहशत का अंत हो चुका है? देखिए हमने बेबी किलर को पकड़ लिया है जिसने 5 लड़कियों का खून बड़े ही संगीन तरीके से किया और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये शहर चैन की नींद सो सकता है। सो क्या आप डिटेल में बता पाएंगे कि आपने ऐसे खूंखार किलर को कैसे, और जिसके ज़रिए हमने वारदात पर बरामद हुए एक फ़ोन से 2 मर्डर लोकेशंस को ट्रेस किया। बस आगे की कार्रवाई चल रही है और आगे कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि द केस इज सॉल्व्ड। क्या हो सर, नितिन सर की तारीफ हजम नहीं हो रही? अरे पटवर्धन। हाँ सर। साहब के लिए हाजमे की गोली लेके आओ। सर इमली फ्लेवर लाऊं या फिर आंवला फ्लेवर चलेगा? अरे तुम जाओ यार, जाओ। यार सर बाबा माफ तो कर देते आके। सरकेज़म की बैंड बजा दी सर। कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कमलेश। क्या ठीक से नहीं बैठ रहा? मैं ये बेबी किलर का कन्फेशन वीडियो फिर से देख रहा था। ये सिर्फ फ़ोन लोकेशन से कुछ साबित नहीं होता है। मुझे पता था, जब बार कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले मुझे पता था कि राजीव सर संतुष्ट नहीं है। तो बताइए आपका ये हनुमान आपके लिए क्या कर सकता है? हनुमान जी अभी संजीवनी तो ला नहीं सकते। मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस की असली जड़ क्या है। आई स्ट्रांगली फील कि ये बेबी किलर अभी भी आज़ाद घूम रहा है। तुमने देखा ना बच्चों की लाश किस हालत में मिली थी हमें। He could be held dangerous। पर सर हमने जिसको अरेस्ट किया है उसने सब कुछ कन्फेस किया तो है। उसने सब ड्रग के नशे में किया है। अरे पर नार्को टेस्ट का तो भरोसा कर सकते हैं ना सर। कमलेश, नार्को टेस्ट पे भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये नार्को टेस्ट नहीं है, ये किलर ड्रगी है। ड्रग के नशे में उसने 300 खून का कन्फेशन किया है। 300 खून? यहाँ 1 महीने में इतनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वही तो, ऐसा आंकड़ा तो सिर्फ के मनगढ़ंत कहानी में होता है। से याद आया, आपके घर की शोभा कैसी है? ओ मैं फिर से भूल गया। कमलेश मैं मिलता हूँ। हाँ सुलू, अब मुंह लटका के क्यों बैठी हूँ? 3 बार सॉरी बोल दिया ना मैंने। हमेशा का है तुम्हारा, ये दूसरी बार हो रहा है। एक तो तुम जानबूझ के लेट आते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो। जानबूझ के? जानबूझ के? धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं, ये वर्क प्लेस नहीं है तुम्हारा। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को तो पता चले कि जिनमें बनती नहीं है वो कहाँ बच्चा बनाएंगे। तो तुम पहले से ही नहीं चाहते बच्चा। अगर चाहते तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट करते। तुम्हारा फर्टिलिटी रेट कितना कम है पता है ना? ठीक है मेरी माँ, छोड़ दूंगा बस। यार ये हाँ कमलेश। सर कहाँ हो आप? या नितिन सर आपके नाम का तांडव कर रहे हैं। अरे यार आ रहा हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो? अब यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? डॉक्टर तो आने से रहे तुम्हारे लिए यहाँ पर, और तुम भी चले जाओगे अपनी पुलिस स्टेशन वाली पहली बीवी के पास। यार घर छोड़ देता हूँ मैं। जरूरत नहीं। बाहर आग है, घर पे ज्वालामुखी आदमी करे भी तो क्या करे। मोहतरमा करके बुला रहा हूँ तो सर पर चढ़कर बैठेगी क्या तू? चुप कर नल्ला। गरीब के पेट में लात मारेगा तू? गरीब के पेट में लात मारेगा? तो खुले में क्यों धंधा करती है? अंदर करना। अच्छा तो कहाँ करेगी रे? तेरे ससुराल जाके? ये तू ससुराल पे मत जा, तमीज से बात कर। तमीज से बात कर? तू बड़ा कमीज पहन के तमीज से बात कर रहा है ना मेरे से? तमीज से बात कर। सिखा रहा है मुझे? क्या मच्छी मार्केट बना के रखा है यहाँ पे? हैं? सर इसको कब से समझा रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे धंधा मत करे, समझती नहीं है। हमारा जो जॉब है ना वो बहुत प्रोफेशनल है। तुम्हारे जैसे नहीं है, जब देखो मुंह उठा के थाने चले आते हो। चुप चुप, बिल्कुल चुप, वरना हमेशा के लिए अंदर डाल दूंगा। ठीक है? और रस्तोगी जी क्या चल रहा है यहाँ पे? टाइम पास कर रहे हो? हैं? इसलिए लगा सिटी में तुमको? अरे सर ये जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है। अंदर डाल दूंगा तुझे। रस्तोगी जी कभी कभी औरतों के ताने खा लेने चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। टाइम पास बंद करो, इनकी साइन लो और जाने दो इनको। जी सर। चले सिग्नेचर कर, ज्यादा हंस मत। क्या हुआ? आपकी कुंडली में नितिन सर नाम का शनि बैठा है। कितना भारी है? ये तो अंदर जाके पता चलेगा। आपने याद किया? हाँ वो मुझे सीएम साहब के बंदोबस्त में अर्जेंटली जाना है, तुम ये केस संभालो। कौन सा केस?
आइए सर, ये हटो सब, हटो। एक और बच्ची की लाश। मैंने कहा था ना, इट्स नॉट द एंड। अभी भी केस की जड़ तक पहुंचना बाकी है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें उस बेबी किलर का हाथ है। कमलेश। हाँ। यहाँ ना थोड़ी दूर पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से गटर का पानी नदी में मिल जाता है। सवाल यह है कि लाश पानी में बहकर यहाँ तक कैसे पहुंची। हनुमान जी, लगता है संजीवनी बूटी ढूंढनी ही पड़ेगी। प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। आपका शक सही निकला। मुन्नी की मौत डूबने से नहीं, उसको गला घोटकर मारा गया और उसके बाद उसकी लाश गटर में फेंका गया है। ऐसे घिनौने तरीके से कौन मार सकता है सर, वो भी एक छोटी मासूम बच्ची को। रस्तोगी जी, मुन्नी की तस्वीर को हर जगह पर सर्कुलेट करिए ताकि उसके माँ बाप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जी सर। ये बच्ची की मौत तकरीबन 12 घंटे पहले हुई थी। सर देखिए ना, बच्ची ने स्ट्रगल किया था, उसके नाखून में खून के ट्रेसेस हैं। ये ट्रेसेस किसी और के हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वही सीरियल बेबी किलर है? आई मीन ये इंडिविजुअल मर्डर भी तो हो सकता है। क्या हो सर? कुछ हाथ लगा, तो श्योर होना चाहता हूँ। सुप्रभात जनाब, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, मैं कितने बार बोला चाय नहीं पीता हूँ मैं, क्यों लेके आते हो बार बार? अरे सर, आदत डाल दो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है चाय। और आप ही कहा करते थे ना कि तुम्हारी अम्मा सही कहा करती थी। किसकी आवाज आ रही है? सर वो बच्ची की माँ आई है। बस 8 बरस की थी, अभी तो दुनिया नहीं देखी थी। जी मैं समझ सकता हूँ। आपकी कौन औलाद है? फिर आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते औलाद के खोने का क्या दुख होता है। हमेशा खुश रहती थी हमारी मुन्नी, क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहती थी। कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने की। रस्तोगी, उनको बच्चे के पास ले आओ।
आज तुमने मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन किया, मतलब ज़रूर कुछ गलत काम करवाओगे मुझसे। इसमें तुम्हें भी तो मज़ा आता है। ओके, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। ओके ठीक है, बताओ क्या करना है। साहब ले लो ना, साहब ले लो ना, साहब ले लो ना। इसका क्या करूँगा मैं? इसको गाड़ी भी लगा कर रख सकते हैं, हवा से ही उड़ने लगेगा। साहब ले लो ना। नाम क्या दे रहा? खुशबू। एक काम कर, ये रख। बिना खरीदे पैसे नहीं लूंगी। अरे मेरे पास तो 100 रुपए का नोट है, छुट्टे नहीं है खरीदने के लिए, ये रख ले। ये लो, सारे ले लो। आप भी क्या याद करोगे? अरे सुनना, हाँ? इधर आओ। ध्यान रखना, किसी भी अनजान आदमी से खाने का या पीने का मत लेना, ठीक है? सिर्फ खाने का या पीने का ही नहीं, बल्कि मुफ्त के पैसे भी नहीं लूंगी, इसलिए आपसे भी नहीं लिया। है क्या ये सारी एंट्री खाली यार, ऊपर से नीचे तक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बहस क्या चल रही है यहाँ पे? अरे सर, ये जावेद ने फाइनल रिपोर्ट में सारी एंट्री खाली है, कुछ भी डाला नहीं इसमें। बात करो इनसे। अरे क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने ही इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए बोला था। ऑफ द रिकॉर्ड? हाँ। क्यों सर? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा कमलेश। तीर निशाने पे लगा? बेशक, तुम सही थे। So sir, this is the plan that we have chalked out for the bandobast, and thank you for your time. मैं कौन सर? Rajiv, come. Sir, he's Rajiv Rathod, one of our best officers. Okay. Sir, I need to talk to you, sir. हाँ, tell me, क्या हुआ? It's completely okay. क्या हुआ, बताओ? Sir, I'm really sorry to say this, but हम लोगों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। जिस बेबी किलर को हमने पकड़ा है वो एक्चुअली में बेबी किलर नहीं है। असली बेबी किलर अभी तक बाहर घूम रहा है खुलेआम। What nonsense is this? राजीव, क्या बात कर रहे हो तुम? सर, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके पहले जो भी मर्डर केसेस हुए उनका एक पैटर्न है, एक तरीका है। जैसे गला घोंटकर मारना, मारकर लाश को पानी में ठिकाने लगा देना, विक्टिम्स के हाथ पैर बांधना, नाखून में स्ट्रगल के निशान पाना। एंड अनफॉर्चुनेटली कल ही हमें एक और छोटी बच्ची की लाश मिली है जो इसी स्टेट में मिली है। सर, ये डॉक्टर जावेद की फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट है। सर, इससे साबित होता है कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है खुलेआम। सर, I think sir, there's a mistake. राजीव, तुम्हें पता है ना, बिना परमिशन के क्लोज केस ओपन करना रूल्स के खिलाफ है। राजीव, बेबी किलर पकड़ा जा चुका है एंड आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। नितिन साहब ने तो सुनते अनसुना कर दिया सर, वो भी सब सीनियर्स के सामने। सॉलिड डांट पड़ने वाली है। अभी से टेंशन हो गया मुझे। टेंशन इस बात की नहीं है कमलेश, टेंशन इस बात की कि वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। और मुझे तो ये डर है कि वो फिर से किसी मासूम बच्ची को अपना निशाना न बना ले। पर आपको नितिन सर को ये बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? किलर कब अपने अगले विक्टिम को हमारे सामने रखता, उसका इंतजार करता। तो मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ, लेकिन नहीं, आपको तो वो केबीसी खेलना था। अब कमिश्नर के सामने आपने नितिन सर को झूठा बोला तो उनको तो भड़कना था ही। देख, नितिन चाहे मेरा साथ दे या ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे कानून के दायरे से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं निकलूंगा, लेकिन उस किलर की तू बता, तू मेरा साथ देगा या नहीं? हेलो, व्हाट? क्या हुआ? निजामपुर। चल।
पीछे। हमने तो सुना था कि कातिल पकड़ा गया है। हमसे गलती हो गई थी और असली कातिल अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। नाचना गाना बहुत पसंद था पूजा को। हमेशा मोबाइल पे डांस का वीडियो देखती रहती थी। नाचने का कोनो मौका नहीं छोड़ती थी वो। आपने आखिरी बार पूजा को कब देखा था? रोज की तरह आज भी हम दोपहर को फैक्ट्री से खाना खाने घर आए थे। साथ में ही पूजा का स्कूल भी पढ़ता है, इसीलिए हम उसको साथ लेकर ही रोज घर खाना खाने आते हैं। आज भी हम उसे घर लेकर आए। भारत, माँ मैं अभी आई। कहीं नहीं जाना, पहले बैठ अच्छे से खाना खा ले फिर कहीं जाना। अरे भगवान क्यों इसे डांटती रहती हो? ये दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा है। एक मिनट इसके पैर घर में नहीं टिकते। खाना खत्म करने के बाद ही हमने उसे बारात में नाचने जाने दिया। हमको नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि बेबी किलर अभी भी लापता है। अब सवाल ये उठता है कि सीडीयू ने आखिरकार लोगों को झूठा दिलासा क्यों दिलाया? तो अब बेबी किलर का अगला निशाना कौन होगा? कैसे हो? तुमको क्या हो गया आज? मम्मी जी तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वैसे मैंने कई दिनों से सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर तो छोटू को आने में जरा भी देर नहीं होगी। छोटू क्यों? छोटी क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि छोटी को उठाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे दरिंदे भरे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लड़के होने का बोझ उठाए। खुशबू, तुम पूजा को जानती थी। तुमने उस दिन उसे देखा था जिस दिन वो गायब हुई थी? हाँ साहब, मैंने देखा था। पूजा और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। बस्ती में से गुजरने वाली एक भी बारात को हम नहीं छोड़ते थे। उस दिन पूजा मुझे बुलाने आई जब मैं अपना खाना खा रही थी। अरे खुशबू जल्दी चलना, बारात चली जाएगी। हाँ आई। चल। अरे यार मैं कुछ भूल गई। एक काम करो, यहाँ पे रुक, मैं जल्दी से लेके आई। खुशबू, हाँ 2 मिनट यार। उस दिन किसी और को देखा था आसपास? वो अंकल थे। अंकल? कौन सा अंकल? ये अंकल दिखते कैसे थे? उनको मैंने पीछे से देखा था। उन्होंने एक ब्लू कलर का जॉगिंग वाला कपड़ा पहना था। जॉगिंग वाला? वो ऊपर से नीचे शर्ट पैंट वाला। जंपसूट? कमलेश,
अब क्या हुआ? सर कब से फोन कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? राजीव, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसी स्ट्रिंगर रिपोर्टर ने तुम्हें फॉलो किया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि बेबी किलर अभी तक आजाद है। तो डिपार्टमेंट में और भी पुलिस वाले हैं। अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट में एक पुलिस वाला अभी भी ऐसा है जिसे इस बात का यकीन है कि बेबी किलर अभी तक जिंदा है, और वो तुम। पर सर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे हाथ में मुजरिम के बजाय सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाशें लग रही हैं। मुझे और वक्त चाहिए। मैं इस बेबी किलर को किसी भी कीमत में ढूंढ निकालूंगा। और वो कैसे करोगे तुम राजीव? ओके, मेरे हाथ एक पॉजिटिव लीड लगी है। अगर तुम सही साबित नहीं हुए राजीव तो Then I'll resign. वायरलेस पे मैसेज आया, एक और बच्ची की लाश मिली है। राजीव, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत चांसेस दिए हैं, इसलिए आज के बाद तुम इस केस को लीड नहीं करोगे। कमलेश करेगा एंड यू विल असिस्ट कमलेश। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। कमलेश, ऑल द बेस्ट। आशा की माँ बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर पे सिर्फ हम दो लोग ही रहते थे। कई बार मैं उसे छोड़ के काम पे चला जाता था, लेकिन आज पता नहीं कैसे जब घर आके देखा तो वो घर पे नहीं थी। हमें लगा वो अपने सहेली के यहाँ गई होगी। ये ब्लू जंपसूट किसका है? मेरा है साहब, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहीं का है। कमलेश, मैंने तुझे वो सिग्नल वाली लड़की खुशबू के बारे में बताया था ना? हाँ, क्या? खुशबू ने पूजा को उसके गायब होने के जस्ट पहले देखा था, एक ब्लू जंपसूट वाले के साथ। सर खुशबू सिर्फ 8 साल की बच्ची है, और एक छोटी सी बच्ची के स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप भले ही मेरे सीनियर हैं, लेकिन अब इस केस का इंचार्ज ना मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अब और लड़कियां मरे। तो क्या मैं ये चाहता हूँ? सर प्लीज। तीन बज गया, सब ठीक है? मुझे लगा आप भी सोए नहीं होंगे। सर एक जूनियर अपने सीनियर से टिप्स लेने आया है। अब ऑफिस में नितिन ने हम दोनों को भले ही आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ मैं एक दोस्त के हैसियत से आया हूँ। नितिन सर से डायरेक्ट नितिन ना? सही है। सबसे पहले हमारे पास जो भी लीड्स है उससे बेबी किलर के पैटर्न को समझने की कोशिश कर। सबसे पहला पैटर्न तो यही है कि ये जो किलर ये दिन में मर्डर करता है। ये अपना शिकार ढूंढने भी दिन में ही निकलता होगा, और भी ब्लू जंपसूट पहना।
सर दिस इज पॉइंट ऑफ डिबेट। ओके ओके, आई एग्री, बट अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो आसपास की किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, क्योंकि जितने विक्टिम्स हमको मिले हैं वो आसपास की जगह में ही रहते थे और सारी लड़कियां दोपहर के टाइम पे गायब हुई। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो वो आसपास की किसी जगह पे काम करता होगा और दोपहर में लंच टाइम पे वो बाहर निकलता होगा और फिर वापस जाता होगा, नहीं भी जाता हो सकता है, क्योंकि ये देख, जहाँ पे किडनैपिंग हुई है और जहाँ पे हमें लाश मिली है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है, तकरीबन नहीं तो भी 1 घंटे का फासला है। तो अगर वो वापस जाता भी होगा तो आई एम श्योर वो लेट होता होगा। इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो दिन में काम छोड़कर गए लेकिन वापस काफ़ी देर तक नहीं लौटे। अगर ब्लू जंपसूट को कंसिडर करते हैं तो ये मान सकते हैं कि वो किसी आसपास की जगह पे ही फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए पता करते हैं कि ये जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब जहाँ से भी ये गायब हुई हैं, उनके आसपास में कौन सी फैक्ट्रीज हैं। मैंने पता कर लिया, कुल मिलाकर 90 फैक्ट्रीज हैं और सारी फैक्ट्रीज का यूनिफॉर्म ब्लू जंपसूट्स है। ठीक से देखो, सब पीछे मुड़ो, पीछे। अब ठीक से देखो बेटा। तो टाइमिंग के हिसाब से जिन मजदूरों का डीएनए सैंपल लिया था उनमें से किसी एक का सैंपल मैच हो गया है। तो कंफर्म है कि किलर अभी यहाँ पे मौजूद है। कौन है? ओए, पकड़ इसको। हमें आशा अच्छी लगी थी इसलिए मार दिया। नितिन सर बुला रहे हैं आपको। गुड जॉब राजीव। थैंक यू। एक्चुअली ये काम मैं कमलेश के बिना कर ही नहीं सकता था। आई थिंक इसका एक्चुअल क्रेडिट कमलेश को ही मिलना चाहिए। वेरी वेल, इन दैट केस गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आखिरकार बेबी किलर पकड़ा गया। हेलो। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा था कि
आज कहीं बाहर चले? काफ़ी टाइम हो गया। अरे वाह, आज जनाब का मूड अच्छा कैसे है? आप अच्छा पुलिस वाला बन लिया है, अब सोचा कि एक अच्छा हस्बैंड भी बन जाऊँ। तो चले? ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ सुनो, अब छोटू हो गए छोटी, उसकी लड़ाई हम डिनर पे जारी रखेंगे। ठीक है, चलो सी यू। हाँ जावेद बोल ना। हाँ अभी तो घर पे ही हूँ। क्या हुआ? What? ओके। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। क्या मतलब गलती हो गई टेस्ट में यार? कभी कभी रिजल्ट्स प्रीमेच्योर होते हैं और उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। अब क्या हो गया? हाँ? देखो, सिराज ने ही आशा का मर्डर किया है, लेकिन बाकी लड़कियों का मर्डर सिराज ने नहीं किया। उसकी रिपोर्ट आशा से मैच हुई है, बाकियों से नहीं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मर्डर है और असली बेबी किलर बाहर घूम रहा है। तो क्या करेंगे सर? नितिन सब तो खाल उधर देंगे हमारी। ढूंढने का फोन। हेलो। देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं बेबी किलर को पकड़ने के लिए। जाने देना मुझे, मैं तुझे कब से समझा रही हूँ। अकेली है ना बेटी घर पे, क्यों नहीं समझता है? क्यों करती है ऐसा सब? ए रस्तोगी, अरे छोड़ना इसे। सब इसे कहो ना साहब, जाने दे, बच्ची घर पे अकेली है। रस्तोगी जाने दे सब, क्या फालतू के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ? चलिए आप जाइए। साहब मैं बोल रही थी, मैं आगे से लफड़ा नहीं करेगी। आप इस नल्ले को, कांस्टेबल रस्तोगी को समझाइए ना। मेरी बेटी ना वहाँ पे घर पे अकेली रहती है जब मैं यहाँ होती हूँ साहब। वो हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, सिग्नल में गुब्बारे बेचती है वो। अफसाना है? नहीं, अब वो बाहर है, आप कल आना। खुशबू तेरी बेटी है? जी साहब। क्यों? नहीं, बहुत प्यारी और होशियार लड़की है वो। उसे पढ़ने भेजना, बहुत आगे जाएगी। और हाँ, अगली बार अगर गॉड मदर बनते देखा ना, तो रस्तोगी के मैं खुद अंदर डालूंगा तुझे, ठीक है? जी साहब। साहब क्या है ना, मुझे भी झगड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या है ना, यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। मैं ना आगे से इन फैक्ट्री के मजदूरों को भाव ही नहीं दूंगी। ये देखो, नल्ले का नाम लिया और उसका फोन भी हाजिर है। पूरा दिन टाइम खत्म करेगा। एक मिनट, ये फैक्ट्री वर्कर तेरे नल्ला, इसका नाम क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे अफसाना से बात करनी है। मैंने बोला ना वो नहीं है, आप कल आना। मेरे को पता है अफसाना अंदर ही है। बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटा दरवाजा खोलो वरना अंकल मारेंगे। कमलेश, ये आशा का मर्डर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और सिराज बेबी किलर का कॉपीकेट किलर होगा, जो उसी के साथ उसी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं उस दिन? दिखा था कमलेश, बस हम पकड़ते रह गए। तूने सतीश का फोन रिकॉर्ड चेक किया? हाँ, एग्जैक्ट वही की दिखा रही है जहाँ से सारी लड़कियाँ गायब हुई थी। यू नो, पहले हमें ये रेप एंड मर्डर केस लग रहा था, बट एक्चुअली में दिस इज फेल्ड रेप एंड मर्डर केस अकॉर्डिंग टू जावेद रिपोर्ट। क्योंकि पिछले 10 दिनों में जब सतीश अफसाना से मिला है, मैंने वो डेट्स मैच करी है। बिल्कुल उन्हीं दोनों लड़कियां गायब हुई और उनका मर्डर हुआ। तो उस हिसाब से इसका अगला टारगेट कौन हो सकता है?
खोल दरवाजा। सर सतीश का लेटेस्ट लोकेशन मिला है, बिल्कुल अफसाना के घर के आसपास का बता रहा है सर। बेटा अंकल आ गए, दरवाजा नहीं खुला। सर लगता है सतीश खुशबू को उठा के ले गए। अब एक और वारदात तो कैसे रोकेंगे? जल्दी गाड़ी में बैठो, सतीश की लाइव लोकेशन चेक कर। चल चल चल। सर बहादुरगढ़ वाटर वर्क्स तक लोकेशन थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, लेकिन ऑन करेगा तो पता चल जाएगा। मैप निकाल। ये बहादुरगढ़ के आसपास कोई गटर है, खेत हो तो बता। सर मिल गया, उसके बिल्कुल बगल में एक गेहूं का खेत है। ठीक है, सीधा खड़ा। चल चल। बेटा फटाफट उगलना शुरू कर दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करवा के सब उगलवा लूंगा। दाल मिलेगी क्या? दाल। अबे कमीना, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है यहाँ पे? ठीक है। रस्तोगी जी सर। दाल लाना इसके लिए। जी सर। चल अब बोल जल्दी। अब ठीक है, दाल खा के थोड़ी ताकत आ जावे। बोल। एक कंघी और मिल जाती तो। कंघी लाना, कंघी। यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। ए नल्ले, बाल बना के क्या होगा? सेहत बना, सेहत। नल्ला मत बोलियो। इधर दिखाता हूँ तुझे अपनी सेहत और तारीफ सुधारता हूँ। अरे सेहत सुधारेगा? बेटा तोते की तरह बोलने शुरू कर दे, नहीं तो ना पीछे से डंडा डालूंगा और छालक से निकालूंगा साले। नल्ला बोली, दल्ली है ना ये अफसाना, नल्ला ही बोलती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। हटा, नल्ला कहीं का। नल्ला नहीं बोलने का तो और क्या कहे? और क्या बोले? नल्ला नहीं करे। चीज दे के लड़कियों को उठा लेता था, फिर मुझे उन लड़कियों में अफसाना का चेहरा दिखता था, उसे देख के मैं दिखाता था। मर्दों में भी हमेशा ऐसा ही लगता था, मुझे देख के हंस रही है, हंसती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा।
फिर मुझे उसकी बेटी दिखाई दी। मुझे लगा इससे बढ़िया मौका ना हो सके। मैंने उसकी बेटी को उठा लिया। फिर तुम आ गए। सुलू, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, कैसा है? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लेकिन क्या? सुलोचना को ढूंढ रहा है? वो तो अपने मायके गई है। क्या सोच रहा है बेटे? सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हुआ कर। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तेरे बाबा कहते थे। अच्छा, बाबा का नाम हरिवंश राय बच्चन था क्या? माँ मैं बात करता हूँ आपसे। अरे सुलू, तुम मतलब मैं मायके जाने ही निकली थी और मैंने सोचा था कि तुम जब तक मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे रास्ते में कोई मिल गया और उनको तुमसे मिलना था तो वापस आ गई। कौन? आइए। खुशबू, अफसाना। ये एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूंगा। आई बहुत पैर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कल से तो मैं खाना ही ना बनाऊं। अनन्या फोन छोड़, भाभी खाने पे ध्यान दे। और रक्षा, तुझे भी अभी टाइम मिला है होमवर्क करने के लिए, बंद कर इसे। और आप ऐसे हैं इसलिए ये दोनों ऐसी है। गौरी, एक 12 साल की लड़की गायब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वही नहीं, मुझे कॉलेज का सिलेबस डाउनलोड करना है और अर्जेंटली कुछ ऑनलाइन बुक्स भी तो ऑर्डर करने हैं। और आई मैं तो अपने एक्स्ट्रा क्लासेस का होमवर्क ही तो कर रही थी। तो इस पूरे घर में मैं ही ऐसी अकेली हूँ जिसके पास खाने के वक्त करने के लिए कोई भी काम नहीं। एक काम करो गौरी, खाना कैसे बनाते हैं ये इंटरनेट पे देखो, मतलब टाइम पास भी हो जाएगा और खाना भी अच्छा बनेगा। बोलो खान। आया मैं। वो खाना छोड़ के मत जाए। इस घर में मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। हाँ खान। हाँ सर। सर वो दिल्ली वाली केस की बच्ची है ना ईशा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये रुस्तम इधर आ। हाँ। सलाम साहब। भरोसे वाला है?
क्या सर? बोल। सर एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी बच्ची का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उम्र क्या है? 10-12 की होगी। कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? सर कोई मैडम है ऐसा सुनने में आया। और इन्फॉर्मेशन निकाल। जी सर। रुक। सर वो दिल्ली वाली केस की बच्ची होगी तो? बच्ची कोई भी होने दो खान, ढूंढना तो होगा, हमारा काम है। वो कंप्लेंट किसने की थी? मेघा देशपांडे। मेघा देशपांडे। वो कब आ रही दिल्ली से? वो कल सुबह आ जाएगी मुंबई। कितनी क्यूट लग रही है ईशु। क्यूट तो मैं हूँ ही। और ये स्कूल का नया ड्रेस मस्त सूट कर रहा है ना मुझ पे। मैडम जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी ईशु को बड़ी अच्छी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का? ईशु मेरी भी तो कुछ लगती है। ईशु मैडम जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मुझे भी आई बुलाया कर। लेकिन मेरी आई तो यही है ना। मैं आपको छोटी आई बुलाऊं तो चलेगा क्या? छोटी आई चलेगा। सर हम लोग यहाँ पे क्यों आए? वो दिल्ली वाली मैडम आ सकती थी ना स्टेशन। बड़े पति की बड़ी बीवी। मतलब इसके हस्बैंड इंडियन सीक्रेट सर्विसेज में अपने डीसीपी साहब के दोस्त। लेकिन सर आप तो सीनियर है ना। एक्सक्यूज मी, मेधा बंसल जी से मिलने। आप कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील खेलकर। वो आपका इंतजार कर रहे हैं लॉन्ज एरिया में। थैंक यू। खान, वो खबरी वाली बात बोलना नहीं है। हाँ यस सर। हाँ नहीं सर। मिस्टर केलकर, थैंक यू सो मच। आई नो ये केस आपकी टीम पर इम्पोज किया गया है, पर डीसीपी सर ने आप ही का नाम लिया था। हाँ, डीसीपी सर का जैसे ही कॉल है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि केस कैसा भी हो क्राइम को सॉल्व करना हम लोगों का ही काम है। ये ईशा की माँ बेला, ये कब से काम करती है आपके घर में? पहले मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग मुंबई में ही थी, तो बेला हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रही थी। फिर लास्ट ईयर जब नितिन का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया तो मैं बेला और ईशा दोनों को अपने साथ ही ले गई। फिर वो लोग 15 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आए थे किसी की शादी में। फिर ईशा की स्कूल स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने उनकी फ़्लाइट की टिकट्स करवा दी। नौकरानी और उसकी बेटी की फ्लाइट टिकट्स? जी, वो हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो मैं ईशा के बहुत क्लोज हो गई थी, और ईशा कभी प्लेन में नहीं बैठी थी तो मेरे बर्थडे में आपने बोला था कि मुझे स्कूटी लाके दोगे। हाँ, पर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया ना, आणि इंश्योरेंस तुझ्यासाठीच आहे नाही का? मुझे आपका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है। अरे मग ही तर चांगली गोष्ट आहे, तू किसी से भी लिफ्ट ले सकती है। तू एक काम कर, ये दवाई लेके आ और मैं वहाँ जाके सब्जी लेके आता हूँ। जा 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 पटकन। एक नंबर सा कंजूस मानुस। लो भैया ये दे दो। एक मिनट देखना, हम अभी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुंदर है तू, हाँ? तो भी अपने बाप के सामने स्कूटर की भीख मांग रही थी। What? देख, मेरे लिए काम करेगी ना तो स्कूटर नहीं कार ले लेगी 3 महीने में। काम क्या है? काम नहीं, दाम पूछ। 25,000, वो भी एक टाइम का। सोच 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 के आराम से बता दियो, और जब मन हो तो इस नंबर पे कॉल कर लियो।
मुझे पता चल जाएगा। आपका पेन। ये बेला और ईशा 13 जनवरी को मुंबई में आए और 27 जनवरी को उनकी दिल्ली की वापसी की टिकट थी और 25 तारीख को उनकी बेला से बात हुई फोन पे और उस टाइम से ये बेला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसा करो कि ये बेला का सीडीआर रिपोर्ट निकालो और पता करो वो किस किस से बात करती थी और उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के ये पता करो जहां उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ उस जगह से कोई लड़की किडनैप हुई है क्या। और हमें एक लीड मिली है। सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में एक 12 साल की बच्ची अपर सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो भी एक हफ्ते से। शायद कोई मैडम काम कर रही है। सर, ऐसी 4 मैडम हैं जो मुंबई में ये काम कर रही है। एंजल रोजी, शबनम आपा, पिंकी जैतो और जुगनी जान। और इन चारों की पहचान बहुत ऊपर तक है सर, इसीलिए इनको आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। फोकस करो इन पे। आ गई ईशु बेटा, मैं ये देख गर्म पानी लेके आ गई। अभी औषध लिया ना, और इससे सेकेगी तो नींद अच्छी ले आएगी। आई, छोटी आई को फोन लगा के दो ना, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं लगा सकती। अरे वो मेरा फोन चोरी हो गया ना, इसलिए नहीं लगा सकती। तो अभी बात मत कर, सो जा मेरी अच्छी बच्ची। आप मुझे स्कूटी नहीं दिला रही है, कंफर्म है ना? हाँ बेटा, अगले साल देखेंगे। ठीक है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। पिज्जा महंगा पड़ता है। चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं। अरे क्यों बेटा, मैंने खिचड़ी बनाई है, अचार भी है, बहुत हुआ। पापा, आपने स्कूटी के लिए मना किया, ठीक है, अब आप खाने में भी कंजूसी दिखा रहे हो। बेटा इसे कंजूसी नहीं, सेविंग्स कहते हैं। देखो आगे जाके अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सेविंग ही तुम्हारे काम आएंगे ना बेटा। आप रख लो अपनी सेविंग, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे नहीं चाहिए आपकी खिचड़ी और अचार, आप खा लीजिए। अरे रुई, इंश्योरेंस, खिचड़ी और अचार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हेलो, ए 0451 का रेंट क्या है? 45,000 प्लस पीएसटी। व्हाट? ये पीएसटी क्या है? प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टैक्स 10%। अरे कांस्टेबल साहब, चाय कॉफी ठंडा कुछ तो लो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस साहब का मैसेज देने को आया था। ईएमआई का डेट निकल गया कल। गजब ढीठ आदमी है तेरा इंस्पेक्टर। हाँ, एक ही दिन में बावला हो जाता है। अरे भाई, कल पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था, आज हो गया, आज ले ले, क्या प्रॉब्लम है? कांता, वो पैसे वाला बैग लेके आई हो जरा। ये ले भाई। वैसे सर पूछ रहे थे आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लड़कियां। साले तेरी, अपने साहब को बोल दियो, उसको पैसा मैं उसका काम ना करने के लिए देती हूँ, ठीक है? क्या है बे बुढ़ो, दांत क्यों फाड़ रहे हैं? ऐसे ही कोई पुलिस वाला एक दिन तुझे भी पकड़ के ले जाए। तूने ना मेरे को पैदा किया है, इसलिए तेरे को दारू देती हूँ, दवा देती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इसलिए नहीं कि तू मेरे को ही बददुआ देता रहेगा रात दिन। जब मुंह खोलेगा तब जहर ही उगलेगा। तेरे जैसी नागिन पे जहर का असर होता है क्या? तेरी हाँ बोल। 1045 न्यू 6 घंटा। बेचती हूँ।
हाय मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तेरा नंबर लग गया है। हाँ सर बेला ने इस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे, बंडू खोटे। और सर पिछले संडे को इन दोनों का टावर लोकेशन भी सेम था। मतलब ये दोनों मिले थे? गणेश बाबू, ये लो। इस नंबर के उस वक्त के लोकेशन के आसपास जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकाल के साइबर बाबू को देना। ओके सर। या नंबर बता। हेलो, बंडू खोटे। हाँ बंडू खोटे बोलतोय स्वतः, बोला। बेला मात्रे को जानता है क्या? आप कौन बोल रहे हैं साहब? अरे ये बता नहीं भूल गया ना मैं, पीआई खान, मुंबई पुलिस। बेला मात्रे जानता है ना तू? अरे उसने 9 दिन में तुझे 61 कॉल किए हैं। आप पागल औरत है साहब बेला वो। उसको मुंबई में काम चाहिए था ना। काम दिला? नहीं साहब, वो मेरा शादी है ना। अभी किधर है बेला मात्रे? अभी गई ना साहब, वो दिल्ली गई। ये तू पर्सनली मिला था ना उसे? नहीं नहीं साहब, मिला नहीं कभी मैं उससे। नहीं, ठीक है ठीक। ये खोटा ही बोला। अरे रूही बेटा, हाँ पापा। बाहर जा रही हो? हाँ पापा, वो शीतल का बर्थडे है तो। अच्छा अच्छा, कब तक लौटोगी? 6 घंटे में आ जाऊंगी पापा, मतलब 12 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना। ठीक है। रूही, कम। ये बेला दिल्ली वापस नहीं जाना चाहती थी शायद, इसलिए उसने फ़ोन बंद करके रख दिया ताकि मेघा और उसका हस्बैंड उस तक ना पहुंचे। सर मुझे लगता है ये दिल्ली वाली का कोई इशू है। कौन अपने मेड की बेटी को ढूंढने के लिए दिल्ली से मुंबई आएगा? सर कई ये लोग ईशा को बेला से छीनना तो नहीं चाह रहे थे? सुनील जी, अरे ये किसी ने ईशा को यहाँ मुंबई में देखा है। आपको कैसे पता? मैंने बेला और ईशा के मिसिंग का सोशल मीडिया पोस्ट बनाया था। ये अपने खबरियों को दे देना और पता लगाओ इस आदमी को किसी ने देखा है क्या। मेघा जी, आप किसी बंडू खोटे को जानती हैं? हाँ, वो तो हमारा ड्राइवर था जब हम यहाँ मुंबई में थे, और ये बेला और उसका अफेयर भी था उस वक्त, लेकिन हमारे दिल्ली जाने से पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। ये चक्कर है। ईशु बेटा ऐसा नहीं करते। सुन, नहीं, अगर आपने मुझे फिर से भेजा ना तो मैं फिर से उन्हें काटूंगी। ईशु, आई तूने तो बोला था तेरा फोन चोरी हो गया है ना? ये नया है। हेलो, बाहर एक बक्सा पड़ा है, उसमें दवा है, बच्ची को दे देना ताकि कल रात जैसा नाटक ना करे। ईशु बेटा तू ना झट से ये ले ले। ये क्या है? ये दवाई है। तेरा पेट दर्द कर रहा है ना, तो दवाई लगी तो ठीक हो जाएगा। ले। ये पीऊंगी तो मुझे रात में नहीं भेजेगी ना? ठीक है, नहीं भेजूंगी, तू ले। सर वो वीडियो आपने भेजा था, उसमें उस लड़की के साथ बिट्टू है। बिट्टू? जी सर, ये जुगनी जान का आदमी है। ये जुगनी जान मुंबई में जो 4 बड़ी सप्लायर्स है उसमें से एक। ये उसका बड़ा भाई मनोज, ये बिट्टू और ये कासिम, ये दोनों उसके फ्रंटर हैं। हमें जो वीडियो मिली उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये ईशा जिंदा है, लेकिन उसकी माँ कहाँ है?
और अगर ईशा जुगनी के पास है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो रही होगी। हर्षा, साइबर बाबू, गणेश बाबू, मुझे किसी भी हालत में ये जुगनी जान, इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ जाननी है। काम पे लोग। सर, बंडू बेला को जिस जगह पे मिला था उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिली है। दिखाओ। अबे मोबाइल छोड़, वीडियो दिखा। ये देखिए, ये दोनों झगड़ रहे हैं। जूम कर। और ये तो जुगनी जान है, मतलब ये वहां थी, लेकिन कैसे? सर, बंडू को लेके आए। इसको जानता है ना तू, बेला? इसे झगड़ा भी होता तेरा, झूठ क्यों बोला? तेरा अफेयर चल रहा था ना उसके साथ? हाँ साहब, था थोड़ा अफेयर। थोड़ा? अगर चाय? अरे मतलब चल रहा था अच्छा खासा, पर वो बाद में दिल्ली चली गई ना, और मेरा इधर लेकिन फिक्स हो गया। उसको ये बात समझे तो झगड़ा करने लगी मेरे से, यार बंडू शादी कर शादी कर। अभी उसकी बच्ची है साहब, छोटी। एक बच्ची के माँ के साथ मैं कैसे शादी करेगा ना, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? अफेयर करने के लिए तेरे को बच्ची की माँ चलती है? हाँ, हलकट। इसी वजह से झगड़ा हो गया साहब हमारा, फिर निकल गया मैं वहां से। किधर? मर्डर का प्लान बनाने के लिए? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो। और उसके 3 दिन बाद तो हल्दी था मेरा, और हमारे उधर शादी के 1 दिन पहले हल्दी होता है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। फोटो दाखवन दाला, इसको जानता है? ये तो वही आइटम है साहब। आइटम? वही है औरत है साहब। उस दिन बेला से झगड़ा करके निकला मैं, तो बेला इससे ही बात कर रही थी। ये ले, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेती आई हो। मैं गाड़ी में आके बैठा, स्टार्टर मारा, रिवर्स लिया गाड़ी, तब तक ये लोग बात कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, एक्ट्रेस शीना सेन एक रेड में 2 बिजनेसमैन के साथ पकड़ी गई। शीना सेन को 1 हिट वंडर कहा जाता था, लेकिन कुछ सालों से उनको एक भी फिल्म नहीं मिली है। हमारे सूत्रों की माने तो वो एक हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई हो। इस केस से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। और रोजी की बच्ची, तूने शीना के साथ मिलके मेरे क्लाइंट तुड़वाए थे ना, है? अब देख, तो खुद तो डूबेगी, साथ में तुझे भी ले डूबेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चुप कर, जुगनी से पंगा लेगी तो बच जाएगी क्या, है? चल, और फोन रख, चल। और भैया, कैसा लगा मेरा पैतरा? और मेरी प्यारी प्यारी बहना, तुसी ग्रेट हो। पता है मुझे। ओए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक दिन तू भी ऐसे ही जेल जाएगी। अरे यार कासिम, ये बुढ़ाऊ को जरा जू चौपाटी छोड़ा, जब भी मुंह खोलता है आग ही उगलता है। तेरे कर्म भी बुरे हैं जुगनी, और तेरा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। अबे लेके जा इसको, साला मेरा ही खाता है और मेरा ही बुरा चाहता है। पक, कांता देख कौन है। जी, किससे मिलना आपको? हमें पता है हमें किससे मिलना है। जुगनी जान। शक्ल से तो पुलिस वाले लगते हो। देखो भाई, इससे पहले तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करो, मैं पहले ही बता दूं, अब से पहले तुम जैसे 2 दर्जन पुलिस वाले यहाँ आ चुके हैं, और 70 से ज्यादा मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं। जुगनी ने ना तो कोई गलत काम किया है और ना कोई गलत काम करती है। जुगनी खुली किताब है भाई। तेरे आदमी को इस बच्ची के साथ देखा गया है। आप करके बात कर और तमीज में रह ले। और क्या मेरा आदमी? हाँ, अबे मेरा आदमी 3 साल पहले ही मर चुका है। देख, ना तो मेरा कोई आदमी था और ना मैंने किसी की बच्ची को देखा। अब ऐसा है, निकल लो, चलो। 1 मिनट, जिस मार्केट में तुम थी उसी मार्केट से ये बेटी और माँ दोनों गायब हुए, और गायब होने से पहले तुम्हारे साथ उनकी बात हुई थी, तो उसी सिलसिले में बातचीत करनी है। चला क्यों नहीं? 1 मिनट, वो तो मैं नहीं जाऊंगी।
अरेस्ट वारंट लेके आए हो तो ले जाओ, फिर ले जाओ, कर लो अरेस्ट। हाँ, वैसे तुम दोनों की शक्लों से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों अरेस्ट वारंट नहीं लेके आए। तो फिर ऐसा है, निकल लो। दरवाजा तो पता ही होगा किधर है ना? ओए ऑफिसर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो, मुंबई के 10 बड़े लॉयर को ना मैं अपने यहां लेके घूमती हूँ, यहां, समझा? समझा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, जरूर आऊंगा। अरेस्ट वारंट और सबूत दोनों साथ लेके आऊंगा, और तब देखता हूं तुम्हारे 10 लॉयर तुम्हारे लिए क्या करते। चलो। वो आज पेमेंट का दिन था। ये सब क्या है रूही? ये इतने गहने, ये इतने पैसे कहां से सब आ रहे? कभी भी बाहर चली जाती हो बहाना बना के, फिर कोई लड़का तुम्हें सोसाइटी के सामने छोड़ के चला जाता है। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है पापा, और ये सब मेरी कमाई के हैं। मैं एक इवेंट में काम कर रही हूँ और लड़का मुझे सिर्फ सेफ्टी के लिए छोड़ने आता है। आपको रात में ही बकवास करना है क्या? मुझे नींद आ रही है। अरे कंफर्म है ना न्यूज़? यस सर। कोई गलती नहीं हो गई? नहीं। इधर ही रुको। सर। ए हीरो, दे मोबाइल दे। चल चल बाहर चल। चल चल चल। ए हीरो चल, चल बाहर चल। जा अंदर जा, जा देख। ऐसा मारूंगा ना, कपड़ा पहनने के लायक नहीं रहोगे। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी कर सकता हूं मैं, अभी वारंट भी है मेरे पास। मनोज, क्या? अबे कैटलॉग ही लेके गए हैं ना, लड़की थोड़ा लेके गए हैं। हाँ, आधे से ज्यादा पुलिस स्टेशन जानते हैं अपने को। कुछ नहीं होगा, ठंड रख। और क्या क्या मिला? सर ये रजिस्टर मिला है, इनवॉइसेस और कुछ कैटलॉग्स है। इस नोटबुक में कुछ बुकिंग जैसा लिखा है। 1402 मॉन्टी पिकअप 0451 5 PM, ड्रॉप बाहर होटल, पिकअप बैक 9 PM। ये ऐसे कैसे नंबर से? सर ये तो सीरीज है 12, 13, 14। इसका मतलब ये तारीख हो सकती है। और 02 यानी दूसरा महीना यानी फरवरी, यानी 1402 मतलब 14 फरवरी, मतलब आज। अच्छा वो कैटलॉग लाने थे। हाँ सर। 0451 क्या हो सकता है? ये देखिए नंबर्स 0451। इसका मतलब ये मॉन्टी
इस लड़की को पिकअप करने वाला है 5 बजे आज। हाँ सर। तुम्हें पता है ना क्या करना है? सर हाँ सर वो 0451 वाली लड़की के घर का लोकेशन भेजा है आपको मैंने। सर वो गार्ड को फोटो दिखा के प्लीज़ पता कर लीजिए ना फ्लैट नंबर। मैं पीछा कर रहा हूँ सर। ईशा बेटा, ईशु, 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 ईशु बेटा। साहब, ईशु भाग गई। ये देखिए सर मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन मेरी औकात से ज्यादा सामान है मेरी बेटी के पास। मेरी पूरे महीने की सैलरी जितना कैश लाती है। ये देखिए, मैंने उससे पूछा, रोका, लेकिन वो नहीं मानी सर। मानेगी, जरूर मानेगी। आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे रूही कोऑपरेट करे। हाँ पापा। रूही, पुलिस ने मुझे सब बता दिया है। तू क्या करती है? क्या हुआ पापा? अब और सहन नहीं कर सकता। तू अत्ता अत्ता घर है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा और सुसाइड नोट में तेरा नाम लिख के जाऊंगा। नहीं नहीं पापा, नहीं पापा। पापा सर ऐसे तो वो भाग जाएगी। आज मेरी परवरिश की भी परीक्षा है। आज अगर वो नहीं आई तो मेरे जीने का क्या फायदा? हेलो। हाँ सर, गाड़ी ने यू टर्न मारा है। ओके सर, ओके। पापा कौन है ये लोग? मुंबई पुलिस। पापा आपने बुलाया इन्हें? ऐसी बात नहीं है। और बैठो। देखो रूही, ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये तुम्हारी मर्जी से कर रही हो। अब वो क्यों कर रहे हो तुम्हें पता। फोटो दाखवा दिला। ये ईशा सिर्फ 12 साल की लड़की है और जुगनी इससे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा रही है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो इसे हम बचा पाएंगे। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन ना तूने अपनी सोची ना मेरी सोची।
कम से कम इस बच्ची को तो बचा ले। देखो रूही, तुम समझदार हो, तुम समझ सकती हो कि इस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, अगर तुम मदद करोगी तो ये लड़की बचेगी। करोगी ना हमारी मदद? जुगनी आने जाने वाली जो भी अच्छी लड़की को देखती थी वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद फोटो शूट होता है। उसके बुटीक में कैटलॉग में रेट के हिसाब से लड़कियों की फोटोज लगाई जाती है। उसके बाद का अरेंजमेंट जैसे कार, होटल, ये सब उसके लोग देखते हैं। हफ्ते का जो भी पैसा होता है उसमें जुगनी की कमीशन कट के हमारे पास आ जाता है। और अगर कोई लड़की इस दलदल से निकलना चाहे तो? जुगनी जितनी स्मार्ट है ना उससे ज्यादा डेंजरस है। मैंने कोशिश की थी इस काम से बाहर आने की। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। बिट्टू, कपड़े उतार इसके। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। पहले जाएंगी तेरे बाप के पास और फिर पूरी दुनिया के पास। सर, रूही के बयान पे हम जुगनी को उठा सकते हैं ना? नहीं सर, लेकिन उसको तो 1 घंटे में बेल मिल जाएगी, फिर वो रूही की फोटो वायरल कर देगी। सर, उस बेचारी की जिंदगी तो नरक से बदतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो हमसे बचने के लिए ईशा का मर्डर भी कर सकती है। उसके खिलाफ हमें ऐसा पुख्ता सबूत ढूंढना होगा जिससे दुनिया की कोई कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। क्या हुआ पापा? बड़ा प्यार आ रहा है? अपने बच्चे पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे आएगा? आपको किसी बच्ची का केस आया ना? बहुत स्मार्ट बनती है तो आजकल। हाँ? बाय, गुड नाइट। वुंड्स भी नहीं। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ? एक काम पे था। तो जल्दी कैसे आ गए आज? मैं अपना फोन भूल गया था घर पे। आप मुझ पे शक कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि इसके बारे में आपको सच्चाई पता चल गई थी। अब नाराज थे इससे। आपका मन भी किया होगा ना इसको मारने का? किया था। सब कुछ छोड़ दे बेटा, मत कर अपनी जिंदगी बर्बाद। बेटा, पैसा इज्जत से बड़ा नहीं होता। आपके पास इज्जत है, पैसा नहीं, तो कौन सी आपकी जिंदगी आबाद है पापा? तो मेरा अपना खून है, मैं अपने खून का खुद कैसे कर सकता? ना तब कर पाया ना अब मैंने कुछ किया ऐसा। फॉरेंसिक टीम को बुला। लेकिन सर, इसने आपकी मदद की इसलिए मार दी गई। वो जैसी भी थी मेरी बेटी थी, लेकिन जिंदा तो थी। वो जुगनी ने मरवा दिया इसे। असेल हिम्मत तर तिला अटक करून दाखवा। है हिम्मत? है हिम्मत तो उसे अरेस्ट करके दिखाइए। सर, रूही का फ्लैट पूरा क्लीन है, एक भी आउटसाइड फिंगरप्रिंट नहीं है।
किसी ने प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। परमेश्वरा काहीतरी मार्ग दाखव बाबा। बोल रहे साइबर बाबू। सर मैं कासिम का फोन ट्रेस कर रहा था। वो लगातार एक नंबर को कॉल करता था हर तीसरे दिन। किसका नंबर है? सर वो नंबर रमा जगताप के नाम रजिस्टर्ड है। सर रमा जगताप मतलब बेला की दोस्त जिसकी बेटी की शादी के लिए वो दिल्ली से आई थी। अच्छा, बहुत जल्दी सुन ली तूने, थैंक यू। तुम्हारे समझ में आया? ये जगताप मैडम ने अपने नाम पे मोबाइल लेके बेला को यूज करने दिया था। ए साइबर बाबू, मोबाइल लोकेशन निकाल और संग्राम को भेज दे जल्दी। ओके सर। आप कौन? मुंबई पुलिस। अगर तू मर्द होती ना, ऐसा मारता ना तेरे को। खुद के बेटी को बेच दिया पैसों के लिए। अरे तेरे पास तो काम था ना। साहब वो बंडू के प्यार के लिए किया। मैं प्यार करती हूँ ना तुझसे। अरे क्या चाल डालू क्या तेरे प्यार का? वो लड़की का बाप मेरे को 5 लाख रुपए दे रहा है दहेज में। बंडू मैं खुद को बेच दूंगी, पर तुझे जितना चाहिए उतना पैसा। बंडू सुन तो मेरी बात। ईशा कहाँ है? साहब नहीं पता, भाग गई वो, सच्ची भाग गई। एक बात बता, उस दिन मार्केट में जुगनी मिली, उसी दिन ईशा की डील हुई ना? हाँ। और बेटा आइसक्रीम खाएगी? ये ले, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेते आई हो। थैंक यू आंटी। रोती काहे को है रे? वो भी ऐसे आदमी के लिए। देख मेरे लिए काम करेगी ना तो इतना पैसा कमाएगी कि वो अपनी बीवी को छोड़ के तेरे पास वापस आ जाएगा। साहब उसका आदमी हर तीसरी रात आता और ईशा को ले जाता। ये तीनों में से कौन था? वो तीनों में से कोई एक आके ले जाता। सर अरे यहाँ आके बात करना रे। सर इनके मोबाइल के डायल लिस्ट में मेघा जी का नंबर है, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया था सर। तूने मेघा देशपांडे को फोन किया था? नहीं साहब, मैंने कोई फोन नहीं किया। सच्ची बोल रही हूँ, नहीं फोन किया मैंने। ईशा हाँ मिस्टर केलकर। हेलो मेघा जी, ईशा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, आपने कॉल क्यों नहीं उठाया? व्हाट? कब? एक काम कीजिए, पिछले 4 दिनों में आपको जितने भी मिस कॉल आए सबका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी भेजती हूँ। खान, मेघा जी को पिछले 4 दिनों से जितने भी मिस कॉल आए वो सबका स्क्रीनशॉट भेजेगी। कांटेक्ट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ईशा उनको फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ओके सर। साइबर बाबू, रूही के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। जाओ। हर्षा, गणेश भाऊ, संग्राम, ये मनोज, बिट्टू और कासिम जहां भी है उठाओ उनको। यस सर। हेलो। हाँ सर मैं अभी एक मोबाइल शॉप के बाहर ही हूँ और उसके ओनर का कहना है कि ईशा ने उसके फ़ोन से मेघा जी को कॉल करने की कोशिश की थी, उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद ओनर ने कहा कि पुलिस के पास चलते तो वो भाग गई। खान, ईशा छोटी बच्ची है, डरी हुई है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि 3 किलोमीटर के बाहर नहीं गई होगी वो। उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। काम करो, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, आसपास के एरिया में चेक करो। किसी दूसरे बुरे हाथों में लगने से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। सर ये कैप पहने हुए बंदे की तरफ देखिए। सर ये रूही के बिल्डिंग में गया, इसके हाथ में एक बैग है। सर 10 मिनट बाद जब ये बाहर निकला तब ये बैग देखिए। पॉज कर, जूम कर। ये तो पीपीई किट है। इसका चेहरा दिख रहा है कहीं? हाँ सर, अगले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ईशा, ईशा, सर मर्डर इसी ने किया है। अच्छा,
अरे केलकर साहब, मरने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लेते। 3 पतियों को खा चुकी हूँ, 1 साल में आप भी निपट ही लेते। हर्षा, चक्का ना खाली आवाज काढ। चिरी तो कोई नहीं उठाएगा आज फोन। ये पॉस्को का केस है, इस केस में सब लोग हाथ खींच लेते हैं। हमें ईशा मिल गई है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। आज तेरा कन्फेशन नहीं भी मिला तो भी चलेगा, क्योंकि तेरे खिलाफ बहुत सबूत है मेरे पास। प्रॉमिस देता हूं मैं तेरे को, तू जिंदगी भर बाहर की हवा नहीं खाएगी। और सर रूही का मर्डर भी तो इसी के सर है। ए, उसको मैंने नहीं मारा। वो पता है हमें, उसको किसने मारा ये भी मालूम है हमको। चल, तेरा हुक्का पानी अब जेल के अंदर। क्यों मार रहे हो उसको? सबूत है ना अपने पास। सर, गुस्सा निकल रही है। किसका? हलकट का। ए चल बता, क्यों मारा? अब बोल मत मैंने नहीं मारा, समझा? ले सबूत। तेरे को क्या लगा ये पीपी किट बचाएगा तेरे को? बोल क्यों मारा? बोलना। सर, जब मैं रूही को उसके घर छोड़कर दोबारा वापस लेने के लिए आया तो उसकी बिल्डिंग से आपको निकलते हुए देखा। फिर मैं समझ गया, या तो उसने सब कुछ बक दिया है या वो बकने वाली है और फिर कोर्ट में जुगनी के खिलाफ बोल देगी। इसलिए जुगनी को बचाने के लिए उसको मारना जरूरी था। अब तू और तेरी बहन जुगनी, भगवान भी आया ना नीचे तो भी कोई नहीं बचा सकेगा। आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है ना महिलाओं पे। यस सर। धो उसको। हलकट। ये लो। ले लो बेटा। मीरा जी, इसको प्यार की बहुत ज़रूरत है और इस ट्रॉमा से निकालना आपकी जिम्मेदारी है। यस सुनील जी, आई विल बी द बेस्ट मदर फॉर हर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। बाय। सर, इस केस के लिए हमें मेडल मिलना चाहिए। खान, ये लड़की हमें इतनी दुआएं देने वाली है कि उसके सामने मेडल की कोई कीमत नहीं। सही है सर। चलो नेक्स्ट केस राह देख रही है। ए टोपी ठीक कर रहे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।